श्वसन, तो ये तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र चाहिए, श्वसन तंत्र। पाचन पूछेंगे, उसके बाद श्वसन तंत्र पूछेंगे। ये रहा श्वसन, है तो श्वसन। पाचन तंत्र तो खत्म हो गया था जी, क्या पढ़ाना है? श्वसन तंत्र बताएंगे। पाचन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा में सबसे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, सबसे मुश्किल से क्या पचता है? नाइट्रोजनी कौन सा होता है? हाँ, प्रोटीन। दूध को दही में बदलेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, पेप्सिन। आमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइन में इरेप्सिन। अरे आई से इंटेस्टाइन, आई से इरेप्सिन, समझ में आ गया कि नहीं? प से पेट, प से पेप्सिन, पेट में पेप्सिन, आंत में इरेप्सिन, पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन। पित्ताशय से पित्त को कौन आकर्षित करता है? पित्ताशय से पित्त को आकर्षित करेगा कोलेसिस्टो। आग्नाशय से रस को आकर्षित करेगा सेक्रेटिन। पाचन की क्रिया कहाँ कंप्लीट हो जाती है? जल अवशोषण होता है, क्रमानुकुचन होता है ग्रास नली में, भोजन सबसे देर तक रहता है, हाँ? आमाशय में। दांत जो दोबारा जमते हैं कितने होते हैं? छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? कहाँ पे? आमाशय में होता है। तो ये तो सब समझ में आई गया आप लोगों को। कौन सा तंत्र पढ़ाना था? श्वसन। कौन सा तंत्र? श्वसन। सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। अंदर लेना निश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन। ये अगर कहेगा निःश्वसन मतलब लिए है सांस, और इसे छोड़ देगा निः, निः ओह, निःश्वसन मतलब बाहर छोड़ना। हाँ है जी, ये कौन डिजाइन का है? ये तो रेशियो है, इसको हाँ बोलता है सब ना। अरे तरीका बता ना, टंकी एक से एक। ऐसे में क्या दिक्कत था? इसका आविष्कार कैसे किया होगा? सर ऐसे होगा ना तो ऐसे एरिया से मिटा दिया होगा सही से। नहीं, आविष्कार कौन कर दिया इसका? चलिए अब हम लोग को देखना है श्वसन। श्वसन में श्वासोश्वास यानी ब्रीदिंग होती है। श्वासोश्वास 2 चीजों को मिला के बनता है, यानी ब्रीदिंग 2 चीजों को मिला से बनता है। सांस अंदर लेना निःश्वसन और बाहर छोड़ना निःश्वसन। आपको पता है कि हम जो अंदर लेंगे वो क्या ही सांस लेंगे? जो बाहर में ऑक्सीजन है 21%, वो 21% लेंगे। जो बाहर में नाइट्रोजन है 78%, वो 78% क्या लेंगे? नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन कितना परसेंट लेंगे? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03। तो जो बाहर में है वही ना अंदर लेते हैं सांस। और नाइट्रोजन का कोई काम रहता है? नहीं। जितना सांस गया नाइट्रोजन से उतना ही सांस बाहर आ जाता है। CO2 और ऑक्सीजन में देखिए 4% का डिफरेंस होता है। लगभग CO2 जीरो है। लगभग क्या है? जीरो, 0.03। लगभग कितना है? जीरो। तो इसमें से ना ऑक्सीजन में से 4 को ये ले लेता है। क्या ले लेता है? 4। तो CO2 हो जाता है लगभग 4%। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 कितना परसेंट? 4%। ये ऑक्सीजन कहाँ से लाया है? O2 से, ऑक्सीजन से ले लिया। तो 21 में से 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 17। 21 में से 4 कम करेंगे 17। तो बताइए जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 कितना? 4 और ऑक्सीजन कितना? 17। अंदर ले जाने का तो वही है, जो वायुमंडल में रहेगा वही सांस अंदर ले जा सकते हैं। जो वायुमंडल में रहेगा वही सांस क्या कर सकते हैं? अंदर ले जा सकते हैं। कोशिका को अपनी क्रिया के संपादन के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा। पूरी कोशिका को किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। हर कोशिका का अपना अपना काम है। कोई चमड़ा बनाया है, कोई मांसपेशी बनाया है, कोई हड्डी बनाया है, कोई ब्लड कोशिका बनाया है। हर एक कोशिका को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन से। क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या बनाएगा?
ग्लूकोज बनाएगा। ऑक्सीजन का यूज कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया को होता है। ऑक्सीजन का यूज कोशिका के अंदर किसको होता है? माइटोकांड्रिया को होता है। किसको होता है? माइटोकांड्रिया को। अभी हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो बताइए ऑक्सीजन पूरे शरीर में किसके माध्यम से फैलता है? ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? ब्लड में। पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए या केवल फेफड़ा को? पूरे शरीर। फेफड़ा को चाहिए ही नहीं, फेफड़ा केवल एक टंकी है, हाँ भर दिए वहां से लेके चला जाएगा। फेफड़ा को नहीं चाहिए, उसको अपने काम के लिए चाहिए, बाकी इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए। हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। अब फालतू समझ के क्या फेंक देते हैं? CO2। यही पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं? ले लेते हैं और वापस क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? CO2। ले कौन रहा है? पेड़। पेड़ क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ रहे हैं? CO2। हम दोनों में एकदम अच्छा, एकदम म्यूचुअल रिलेशन है यहाँ पे। लेकिन हम लोग पूरा पेड़वा काट दिए, तब पूरा पेड़ क्या कर दिए? काट दिए। अब तो कहीं कुछ बचा नहीं पेड़ वगैरह। जितना हम लोग पेड़ काट रहे हैं, कितना तबाही तबाही ला दिया है पेड़ का। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। पेड़ हम लोग ने कहीं छोड़ा ही नहीं। वर्षा बहुत कम हो रही है, हर जगह पेड़। अच्छा लगन में क्या है? पेड़ कटता है खूब। यह शादी होता है, सोफा, कुर्सी, पलंग, आज तो देखो बड़का पलंग आ गया, दीवान पलंग। नहीं तो पूरा का पूरा लकड़ी का क्या है? लकड़ी मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? लकड़ी की बर्बादी हो जाती है यहाँ पर। तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी मानव ना दोनों हाथ से विध्वंस करने में लगा है। मानव को अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म कर चुका रहेगा मानव अमीर बनने के लिए, तब उसे आभास होगा कुछ भी कर लो लेकिन आप नोट खा नहीं सकते हो। नोट कमा सकते हो लेकिन नोट खा नहीं सकते हो। तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। शायद समुद्र अपने हाथ खड़े कर चुका होगा, आखिरी पेड़ भी कट चुका होगा, नदियां अब अपनी वृद्धावस्था को पहुंच चुकी होंगी, मानव अजीब डिजाइन से हो चुका रहेगा। फिर मानव एक दूसरे को खाना चालू करेगा। उस समय भी गरीब आदमी भोजन बनेगा, किसका? अमीर का। तो हम लोग के यहाँ CO2 जो होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ से हो जाता है? पेड़ पौधों से हो जाता है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या जाता है? ग्लूकोज। हमारे भोजन में क्या जाता है? ग्लूकोज। बट ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम का नहीं होता है। ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम का नहीं होता है। जैसे हमको आटा दिया जाता है तो आटा में हम पानी डालते हैं, पानी डाल के लोई बनाते हैं, सान के लोई बनाएंगे, फिर उसको तवा पे रख के उसका कुछ ना कुछ पानी उड़ा देंगे, रोटी फूल जाएगा तो धसका देंगे ऐसे करके, और फिर उसी रोटी को खाएंगे। हकीकत में देखिएगा उसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं किए हम लोग। उसमें पानी डाले हैं, फिर पानी उड़ाए हैं, फिर खा लिए। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है? नहीं ना हुआ है। उसी तरह हमको ये वाला जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो इस ग्लूकोज को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसको क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलता है? जल। और क्या निकलता है? ऊर्जा। क्या निकलेगा? ऊर्जा। तो श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। श्वसन से क्या मिलती है? ऊर्जा। और इसके कारण हमारे शरीर में भी ऊष्मा बनी रहती है। क्या बनी रहेगी? ऊष्मा। तो जब तक हम सांस लेंगे, वह सांस फेफड़ा के रास्ते, ब्लड के रास्ते पूरी शरीर में जाएगा, और वहां से फिर वापस क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा बनेगा तो क्रैब साइकिल होगा, तो हमारा शरीर गर्म रहेगा। तो शरीर का कोना कोना देखिएगा आपका क्या रहेगा? टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे, लेकिन जैसे आदमी मरेगा टेम्परेचर खत्म, तब आदमी नहीं हो सकता। श्वसन की क्रिया ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी? मतलब उसमें बाहर निकालती। इसलिए आप सांस छोड़ के देखिएगा हाथ पे क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो श्वसन की क्रिया कैसी है? उष्मा छेपी। इसमें श्वसन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। अरे कितना भाग रहे हैं हम लोग, देख लेंगे लोग यहाँ पे। ऊपरी श्वसन नाक के पास होता है, मध्य श्वसन जो होता है फेफड़ा में होता है, आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है। तो एक हो गया कौन सा? बाह्य ऊपरी श्वसन। कौन सा श्वसन? ऊपरी श्वसन। ये हो गया। जब तक फेफड़ा नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं होगा यहाँ पर। ये कौन सा? फेफड़ा में कौन सा होगा? निचली श्वसन। कोशिका में कौन सा हो जाएगा? आंतरिक श्वसन। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं ऊपरी से क्या ही मतलब है। नाक में क्या होता है उसको देखते हैं। ऊपरी श्वसन कहाँ होता है? नाक में। ऊपरी श्वसन कहाँ होगा? नाक में। हम जब नाक से सांस लेते हैं तो नाक के अंदर म्यूकस होता है और छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल गर्दे को पहुंचा क्या करते हैं? अपने में चिपका लेते हैं। म्यूकस बहुत जरूरी है, धूल गर्दा को क्या करता है? चिपका लेता है, और वो हम अंदर यहाँ पे क्या करता है? चिपका देता है। और वहीं से हम सांस लेते हैं तो बाल होता है नाक में जो बड़े बड़े गर्दा को चिपका लेता है। और उसके बाद प्योर हवा कहाँ जाता है? अंदर। और वही देखिएगा हफ्ता 10 दिन पे जम जाता है तो आदमी नकटी बना के फेंक देता है बाहर। वो हवा का, वायुमंडल का क्या था? धूल कण था। क्या था वो? धूल कण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कोई कोई नकटी निकालने के लिए नाखून बड़ा रखता है, तो बड़े नाखून का काम क्या है? हाँ, नकटी निकालना। दूसरा कौन काम है उसका?
नहीं समझ आ गया? तेरे वक्त आ जाएगा तो आगे बढ़े। श्वसन अंग का पहला भाग क्या होता है? नाक। हड्डी एवं झिल्ली द्वारा ये विभक्त होता है। इसमें पाए जाने वाले पतले महीन बाल झाड़ू नुमा क्या होते हैं? वो साफ करने का काम करते हैं। जो भी आलतू फालतू चीज लगा रहेगा उसमें निकाल देगा। हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं क्या, लेकिन मुंह से सांस लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स। गला को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। जो गला मुंह खोल के दीवार दिखता है, लास्ट दीवार को क्या कहेंगे? फेरिंग्स। फेरिंग्स के सामने टॉन्सिल लटकते रहता है। फेरिंग्स के सामने कौन लटकता है? टॉन्सिल। फेरिंग्स के सामने क्या लटकता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल का दो काम होता है। टॉन्सिल से लार टपकते रहता है। जब अब भोजन लास्ट में पहुंचता है ना, तो उस पर लाइसोजाइम एंजाइम लगा देता है जो कीटाणुओं को मार देता है। और ये जो टॉन्सिल जो होता है ये भोजन को भी ना एक स्पीड ब्रेक का काम करता है। नहीं तो ऐसे धरधरा के आदमी घोट जाएगा सब। टॉन्सिल रोक देता है, रुक रे आराम से, यही कौन चीज है, पहले पहला बैच निकल जाने दो तब खाना है। आप एकदम धरधरा के खा रहा है तो समझा गया? तो ग्रास नली होता है। जो जस्ट सामने क्या होता है? फेरिंग्स यानी ग्रास नली। फेरिंग्स यानी ग्रास नली। ग्रास नली की विशेषता होती है कि यहाँ पे भोजन भी जाता है और यहाँ पे हवा भी जाता है। आप जब मुंह खोलते हैं तो लास्ट की जो दीवार दिखती है वो भोजन की भी है और मुंह की भी है। तो नाक और मुंह दोनों कहाँ आके मिल जाते हैं? कहाँ पे? फेरिंग्स। यहां से दो भाग में बटता है। यहां से क्या बनेगा? दो भाग में बटेगा। लैरिंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स। लैरिंग्स गर्दन होता है यहाँ पे। ये हो गया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास ही हमारा साउंड बॉक्स होता है। अगर हम लैरिंग्स दबा देंगे किसी का तो आवाज डाउन होकर आ जाएगा। जिंदा है जी अभी हम। साउंड कम हो गया था, साउंड बॉक्स से ना डाल दिए थे यहाँ पे, इसीलिए यहीं पे साउंड होता है। अब कहीं भी मारिएगा साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ मारना चालू कर देंगे तो साउंड क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि यहीं पे क्या है? यहीं पे क्या है? लैरिंग्स है। क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स है यहाँ पे। ये लैरिंग्स बहुत कमजोर होता है, मार देंगे टूट जाएगा। क्या चीज? लैरिंग्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? लैरिंग्स क्या हो सकता है? टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? लैरिंग्स समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस मुंह के सामने है फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसका अच्छा लैरिंग्स रहेगा, बहुत मधुर आवाज आएगी मेरी जैसे। तो सब में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में ऐसा आवाज आता है। मेरे में है। तो सब में ऐसा नहीं होता। आप लोग का राग ठीक है? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? इसे क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। सबका अलग अलग होता है। जब हम साउंड अपना मिलाते हैं ना, कभी कई बार क्या होता है कि कोई कांड कर दिया तो उसका ऑडियो मैच कराया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑडियो मैच करा दिएगा। तो जो ऑडियो मैच कराते हैं लोग, वो इसी वोकल कॉर्ड के वॉइस का कितना कंपन कर रहा है उसी हिसाब से मिलाते हैं लोग। उसके बाद आता है ट्रेकिया। सांस की नली क्या कहेंगे? ट्रेकिया। सांस की नली को ट्रेकिया। सांस की नली ट्रेकिया। हम लोग ट्रेकिया से भी सांस ले सकते हैं। यहाँ ड्रिल करके छेद बनाना पड़ेगा एक तो। यहाँ से भी आदमी क्या कर सकता है? सांस ले सकता है। नाकों का कोई काम नहीं है, बस रास्ता है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कई रास्ते होते हैं, इसमें 4-5 क्लास में रास्ता है ना, वैसे इसमें भी कई रास्ता है। किसी को दिक्कत? ये क्या है बाबू? क्या ट्राई किया? बीच वाली नली क्या कहलाएगी? ट्राई किया। क्या कहलाएगी? ट्राई किया। ट्राई किया के ऊपर सी शेप का क्या होता है? कार्टिलेज लगा होता है, जो इसे पचकने से बचाता है। कार्टिलेज क्या लगा होता है? सी शेप का कार्टिलेज लगा होता है, जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइलिन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो सांस लेते हैं सबसे पहले कहाँ से जाता है? नाक से, नासा छिद्र, या फिर कहाँ से जाएगा? मुंह से। कहाँ से जाएगा? मुंह से। दोनों में से कहीं से जाएगा। नासा छिद्र, नासा कपाट। ये नासा छिद्र, नासा कपाट। और उसके आगे फायरिंग्स, लैरिंग। यहाँ पे फायरिंग्स, फायरिंग्स के नीचे लैरिंग, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। बताइए हाइलिन कार्टिलेज किस पे लगे होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया पे। अगर ये ना रहे तो ट्रैकिया पचक जाएगा कि नहीं पचक जाए? पचक जाएगा। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंका। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। तो बताइए फेफड़े के अंदर कौन जाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की छोटी छोटी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइट, ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रो। जब इसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो इसे ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहेंगे?
ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी, ये उसी को होता है जो बहुत धूल धक्कड़ में रहता है। बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। लंग्स इन्फेक्शन का वो क्या होता है। और ये फेफड़ा जाके लास्ट किस पे होता है, एलवीएलई पे होता है। किस पे होगा, एलवीएलई। ये गोल गोल गुच्छे क्या है, एलवीएलई है। गोल गोल गुच्छा एलवीएलई है। गोल गोल गुच्छा को क्या कहेंगे, एलवीएलई कहेंगे। कोई दिक्कत, गोल गुच्छे को एलवीएल। ये बीच वाला रास्ता ट्रैकिया, ये क्या हो गया, ब्रोंकाई। अंदर गया ब्रोंकियोल, गुच्छा को एलवीएलई। टीबी में एलवीएलई खराब हो जाता है, निमोनिया में भी एलवीएलई खत्म हो जाता है। कुछ होगा एलवीएलई। हम जो सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है, एलवीएलई में। सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है, एलवीएलई में जाता है। कहाँ जाएगा, एलवीएलई। फेफड़े की इकाई किसे कहेंगे, एलवीएलई। पूरा सिस्टम फेफड़ा का अलग, एलवीएलई अलग। पूरा सिस्टम बस इसीलिए है कि हवा को कहाँ तक पहुँचाया जा सके, एलवीएलई तक पहुँचाया जा सके। तो फेफड़े का सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, एलवीएलई। कोरोना के टाइम पे इसमें बलगम भर गया था। क्या भर गया था, बलगम भर गया था। यहाँ पे टीवी के टाइम पे इसमें बलगम भर जाता है। निमोनिया में इसमें बलगम भर जाता है। इसमें जिनको निमोनिया वगैरह हो जाता है, वो निमोनिया बहुत खतरनाक होता है। बचपन में हो जाता था, हमको भी निमोनिया हो गया था बचपन में, बच गए हम। हाँ, आगे बढ़े। बुढ़ापा में निमोनिया होता है ना तो लेके चल जाता है। अगर मान के चलो बुढ़ापा में हो गया, अभी आप लोग को तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग को होगा निमोनिया ना, बैठा देगा एकदम। तुम कौन सी कहता है निमोनिया नहीं होने देंगे हम, एंटीवायरस है क्या तुम? एक ही बार निमोनिया होता है, नहीं हो जाता है, दोबारा भी हो जाता है निमोनिया। आगे बढ़े। तुम हंसो नहीं, अपने हो नटराज पेंसिल ऐसे एगो 1.5 रुपया का पेंसिलवा नहीं देता था नटराज, वही का नहीं। आजकल की लड़की है एकदम धसल एकदम, यहाँ पे 1 रुपया का देता था, 3 रुपया का देता था। तुम लोग के जमाने में 3 रुपया, हम लोग के जमाने में सस्ता वाला जो था 1 रुपया, और जो ठीक ठाक था वो 1.5 रुपया। एगो हरियर रंग का आता था पेंसिल, वो बड़ी डॉम्स टाइप का रहता, तो 3 रुपया का देता था यहाँ पे। हम लोग के घर वाले वही 1 रुपया वाला देते तो बीचवा में से तूर के इतनी सा हो जाता ना, इतनी सा, तो उसको किसी ढक्कन के पीछवा घुसेड़ के मतलब उसको कमाची बांध के और उसके बाद आदमी उसको लिखता था। पता नहीं घर वाले उस समय, अच्छा उस समय ही सब दलिदरी बहुत ज्यादा था, अभी उतना लेवल का नहीं है, तो दलिदरी कम हो गया। तो बताइए यहाँ पर एलवीएलई सबसे जरूरी है या नहीं है। टीबी फेफड़ा से रिलेटेड कुछ बीमारी होगा क्या हो जाएगा, एलवीएलई गड़बड़। अगर भयानक एलवीएलई होगा, नहीं तो ब्रोंकाई, इसमें दिक्कत है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। आगे बढ़े। बताइए, हम सांस लेते हैं तो अंततः सांस कहाँ जाएगा, एलवीएलई में। बीमारी होती है तो क्या जाम हो जाता है, एलवीएलई। एलवीएलई में ही ब्लड आता है। ब्लड कहाँ आता है, एलवीएलई। ब्लड कहाँ आएगा, एलवीएलई। ब्लड कहाँ जाएगा, एलवीएलई में। ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। इस एलवीएलई में अंततः फाइनली किसकी एंट्री हो गई, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन किसके साथ आया है, ब्लड के साथ। हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का पुराना दोस्ती किससे है, ऑक्सीजन से। बाकी किसी को हीमोग्लोबिन पहचानता नहीं है। इसका काम यह है कि शरीर के अंदर से CO2 बकोट के लाएगा और फेफड़ा में फेंक देगा और कहेगा ऑक्सीजन चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। सब ऑक्सीजन किसके साथ चल जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा। ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, हीमोग्लोबिन। अब फेफड़ा के बाहर क्या निकल जाएगा, CO2। बताइए, शरीर से CO2 खींच के लाएगा हीमोग्लोबिन, अब फेफड़ा से ऑक्सीजन वापस ले जाएगा हीमोग्लोबिन। CO2 खींच के लाएगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वापस ले जाएगा हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन जरूरी है कि नहीं है। हीमोग्लोबिन किसे ले जाता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से क्या बनती है, ऊर्जा। ऑक्सीजन से क्या बनेगी, ऊर्जा। ऊर्जा रहेगा तो कुछ भी कर देंगे लोग। आप बताइए, अगर ऑक्सीजन ही कम गया तो ऊर्जा बनेगी, नहीं बनेगी। इसलिए देखिएगा, मरीज जो होता है ना, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत सांस उस लेने में होता है। इसलिए सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लेवल क्या किया, ठीक किया। भाई तो ऊर्जा बने ले रहा हो, चल पकड़ इसको, पकड़िए ऑक्सीजन, ठोप इसको, चल सांस ले। नहीं समझ में गया, ऊर्जा बनते रहना चाहिए। बाद में डॉक्टर साहब देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो जब अगर लंग्स में प्रॉब्लम रहेगा तो क्या लगाएगा,
ऑक्सीजन पटाख से दे देगा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब बताओ हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन जाएगा, ऊर्जा बनेगी। साफ अगर ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऊर्जा कम। महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन जाएगा कम, ऊर्जा बनेगी कम, तो मार करेगी कम। इसलिए महिला मार नहीं करती है, झगड़ा करती है, झगड़ा। मार कहाँ करती है उतना। तो गाँव में होता है धसोड़ धसोड़ मार, बाल नोच रे, बाल नोच एकदम यहाँ, एकदम वहां पे। गाँव का तो एकदम खतरनाक लड़ाई होता है। शहर का आदमी उतना नहीं लड़ता है, शहर वाला उतना नहीं लड़ पाता है। अब जैसे तुम ही लोग हो, लोग जितना चंट हो लो तुम लोग, शहर की लड़की को तो तुम लोग रुला दोगी, लोग नहीं रुला दोगी। क्या करिए, मार करने के बाद बुखार छोड़ा देंगे लोग। सही में मार हो गया। अच्छा, वहां से कहीं से भगा होगा दिसे इसको। ये तुम रहने तो डर लग रहा है जी तुमसे हमको। अच्छा, ये आगे वाली बैग फेंक देती है इसे बैठने के लिए। जगह छेक के रखती है इसे। कोनो साइड रूट में गुफा उपा पता करो, हम मऊ जाएंगे मोक्ष प्राप्ति में हो। कि महात्मा बुद्ध तो खोज लिए थे अपना गया वगैरह, ये हमरो लिए कोनो व्यवस्था करो। जमुई में साइड में कोनो पहाड़ वहाड़ है जी? विंध्याचल में ज्ञान प्राप्ति, मध्य प्रदेश में ज्ञान प्राप्त होता है, बिहार में ज्ञान प्राप्त होता है। राजगीर। आगे बढ़ते हैं लोग, चलो, हल्ला नहीं करेगा कोई, हल्ला नहीं करेगा। बताइए, ऑक्सीजन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऊर्जा कम होगी, लद लद आदमी गिरता है बेहोश होके, धप धप एकदम। देखना ना अभी लड़की सब में ना ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए जब कभी इमरजेंसी आएगा तो शरीर क्या करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा। शरीर क्या करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा। इसलिए जब भी मान के चलो कोई इमरजेंसी आ गया तो शरीर एनर्जी को क्या करेगा, डिमांड करने लगा। एनर्जी डिमांड के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन। इसलिए फिल्म उलिम में देखना ना, चुराइन उराइन दौड़ाएगी ना हीरोइनिया को, चाहे गुंडा उंडा, तो देवाल में सट के हीरोइनिया ऐसन बकलोल रहती सर, आध बदा के ऐसन जगह छुपेगी सर ना, देखेगी से इधर गुंडवा नहीं है कि नहीं, देखिए गुंडा चला गया, जब जाएगी से ओ, अरे बकलोल कहीं का, इधरिया देख रही थी, इधरिया नहीं देखी। तो ऐसा जगह छुपला भी ना का जरूरत जहां दोनों ओर से रास्ता है। बिना मतलब का यहाँ पे, अगर हीरोइन ना हो तो फिल्म में हीरो पिटाई ना करे। तू किस बात का है कि इतना देखने के बाद भी सबको अकल नहीं खुला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा। बताइए ध्यान से, ये समझ में आ गया। तो एलवीएलई गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसों का एक्सचेंज कहाँ होगा, एलवीएलई में। गैसों का एक्सचेंज एलवीएलई में। CO2 को लाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा जाता है जरूर, लेकिन हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पसंद है, कार्बन। जबकि कोशिका को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कोशिका को क्या चाहिए, कोशिका को चाहिए या माइटोकांड्रिया को, किसको चाहिए, माइटोकांड्रिया को। किसे चाहिए, माइटोकांड्रिया को चाहिए। तो माइटोकांड्रिया जिम्मेदारी किसे दिया है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेके क्या जाता है, CO2, वापस लेके आता है ऑक्सीजन, ले जाएगा CO2, लाएगा ऑक्सीजन, ले जाएगा CO2, लाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है या नहीं है। लेकिन अगर कहीं जलता हुआ लकड़ी धुआं सूंघ लिया तो क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये हीमोग्लोबिन इसको छोड़ देता है, इसको क्या कर देता है, ब्रेकअप, इसे क्या कर देता है, ब्रेकअप, क्योंकि हीमोग्लोबिन पहले से फसल है कार्बन मोनोऑक्साइड से। हीमोग्लोबिन पहले से फसल है किसे, कार्बन। ये तो मजबूरी में इसको झेल रहा है, हीमोग्लोबिन मजबूरी में किसको झेल रहा है, पहले से किससे फसल है, किसे, कार्बन। इसीलिए देखिएगा जब कभी हल्का सा लकड़ी कोयला जला के उस पर पानी मारिएगा ना, ईंधन जब कंप्लीट नहीं जलता है ना, कंप्लीट जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन जब कंप्लीट नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसलिए कोयला जला के उस पर पानी मारिएगा तो धधक अजीब हो जाएगा, और उसके बाद जो गाढ़ा धुआं उठेगा ना, उसको सूंघिएगा ना तो आपका ब्रेन कहेगा बड़ा अच्छा सुगंध दे रहा है, सोना सोना सुगंध आ रहा है एकदम। कोयला पे खाना बनता है तो कितना, क्यों, उस ससुरा को कौन सी पसंद है। एक चक्कर में मत रहिएगा, मुंह आ देगा ही सीधे, इसलिए ज्यादा नहीं सूंघ लेना, नहीं तो क्या कर देगा, मुंह आ देगा। दम घोटने वाली गैस एकरे से ही फसल है। बताइए, बढ़िया चीज नहीं बोलता है तो केकरो बुझाता है। जब शरीर बनाए वाला शरीर के निर्माता को ना बुझाए तो हम, बताइए मानव लोग कौन चीज है, बताइए। जाना चाहिए इसको किससे, ऑक्सीजन से, लेकिन चल जाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बताइए, टीबी वगैरह में ये एलवीएली प्रभावित होगी कि नहीं होगी। हमारे फेफड़े के नीचे, फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं है कि फूल पचक सके। फेफड़ा को फूलने पचकने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। फेफड़े के नीचे एक मोटी सी चमड़ी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम कहेंगे। नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा फिर। तो सांस लेने छोड़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है डायफ्राम, सांस छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम। डायफ्राम, देहात में इसको लोग पंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजरी। साइडवा साइडवा में होता है, यहाँ पे फेफड़ा को उठा के मारता है, ऐसा मार देंगे बट डायफ्राम पचक जाएगा, यहाँ पे सांस में नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब किसी को यहाँ मार देंगे तो उसका सांस अटक जाता है। क्या जाएगा, सांस अटक जाएगा, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है। यहाँ पे भी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, सांस अटक जाएगा। इसलिए यहाँ नहीं मारना चाहिए, नीचे मारने पर कोई दिक्कत नहीं होता है। ये यहाँ कौन मार, मेन कोई अंग है ही नहीं है यहाँ मारने से कोई, यहाँ कौन रोक लेगा, वासा। ऐसे यहाँ मारने पे कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाजार दिए यहाँ पे तो रिप्सुआ तो रोक लिया, रिप्सुआ के नीचे अगर बाजार दिए तो क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताइए, ये डायफ्राम है, सांस छोड़ने में मदद करेगा, सांस छोड़ने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा, डायफ्राम मदद करता है। किसी को कोई दिक्कत, सांस छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम। आगे बढ़े, सांस छोड़ने में मदद करेगा डायफ्राम। किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं श्वसन। अभी हम लोग देखिए बाह्य श्वसन, देखिए मध्य श्वसन देख लिए, अभी आंतरिक देखना बाकी है कि आखिर हीमोग्लोबिनवा गया कहाँ है। हीमोग्लोबिनवा गया का किसके पास गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये ऑक्सीजन लेके जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल चलाएगा। क्या चलाएगा, क्रेब साइकिल चलाएगा। और क्या बनाएगा, एटीपी। कितने एटीपी, क्या बना लेगा, ऊर्जा, ग्लूकोज बना लेगा। तो ऑक्सीजन ले जाएगा तब ना क्रेब साइकिल चलेगा, और तब ना एटीपी बन के ग्लूकोज बनेगा। और अगर ये ऑक्सीजन ना ले जाके कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाए तो बहुते गरियाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। भर मन गरियाएगा किसको, हीमोग्लोबिन। कौन ची उठा के लाया यहाँ पे, आई सुनबे नहीं करेगा उसका। अब सुनेगा जब ओकरा से बतियाएगा तो ऑब्वियस बात है, सुनबे नहीं करेगा। इसलिए सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए तो अगला आंतरिक श्वसन देखा जाए। यहाँ पे श्वास नली और नलिका, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस। श्वास नली के अंत में बाएं और दाहिनी श्वास नली में बढ़ जाती है। तृतीयक श्वास नली में छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें वृक्ष नुमा आकार ले लेता है। कैसा नुमा लेगा, पेड़ के नुमा, जाल के नाम। एलवीएली समझते हैं। सबसे अंतिम छोर क्या होता है, सबसे अंतिम छोर एलवीएली होता है। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कूपिका होती है। क्या कहलाएंगे, कूपिका। एलवीएली होती है जिसमें क्या भरा होता है, हवा। ऑक्सीजन उसी में आता है। और ब्लड भी कहाँ आता है, एलवीएली में। ब्लड भी आएगा एलवीएली में, ब्लड आएगा एलवीएल। गैसों का आदान प्रदान होगा एलवीएली में। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा एलवीएली, वहीं ब्लड आके एलवीएली में छोड़ेगा, वहां से लेके जाएगा। लंग्स क्या होता है, लंग्स। लंग्स कितने होते हैं, दो। लंग्स कितने होते हैं, दो। लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट। इधर राइट साइड में लंग्स के लिए ज्यादा जगह होता है, लेफ्ट साइड में कम होता है। रीजन क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हार्ट नहीं होता। तो इधर के लंग्स में 3 टुकड़ा, इधर के लंग्स में 2 टुकड़ा, तो टोटल लंग्स में कितने टुकड़े, 5।
लंग्स के टुकड़ों को लोब बोलते हैं। टोटल लंग्स में कितने लोब, कितने लोब? दाहिने साइड में 3, बाएं साइड में 2। बाएं साइड में कम क्यों है? हार्ट, हाँ हार्ट है, इसीलिए क्या है? कम है, कम है। लेकिन साइज सेम रहता है। साइज क्या रहेगा? सेम। पार्टीशन क्या रहेगा? कम रहेगा। फेफड़े की बाहर में एक झिल्ली होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लूरा में। फेफड़े के बाहर एक झिल्ली रहेगी, उसे क्या कहेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। देखिए ना, कर दाहिना भाग अपेक्षाकृत कम लंबा होता है, बाएं भाग वह अधिक चौड़ा होता है। दाहिना भाग क्या होता है? ज्यादा चौड़ा। जगह मिल गया इसका। बाएं भाग में कितने खंड? और दाहिने भाग में 3 खंड। खंडों को क्या कहेंगे? लोब। क्या कहेंगे? लोब्स। ये फेफड़ा एक स्पंज की तरह होता है, क्योंकि उसी में क्या भरा होता है? हवा भरा होता है। इसमें छोटी छोटी नसें आई रहती हैं। फेफड़े में क्या आई रहती हैं? छोटी छोटी नसें। वही छोटी नसें क्या लाती हैं? ब्लड। छोटी नसें क्या लेके आएंगी? ब्लड। छोटी नसें क्या लाएंगी? ब्लड लेके आती हैं। छोटी नसें ब्लड लेके आती हैं। श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का आकार कैसा होगा? चंद्राकार। डायफ्राम टूट गया तो सांस ले पाएंगे? डायफ्राम टूटने में सांस ले पाएंगे? डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हवा अंदर आती है, डायफ्राम ऊपर आता है तो हवा बाहर आती है। देखिएगा, कोई मोटा आदमी या एकदम में दुबला आदमी अगर सोया है तो यहाँ फील होगा, इसे उठेगा फिर धंसेगा ऐसे। समझ में कि नहीं आ गया? छोटा बच्चा सब में देखिएगा, छोटा बच्चा सब होता है एकदम तो नैला होता है, एकदम एकदम वहाँ पे काफी तो होता नहीं। छोटे बच्चों में देखेंगे डायफ्राम, और डायफ्राम टूटा, मर गए काम से, बचेंगे ही नहीं। डायफ्राम टूट गया, सांसें नहीं जाएगा यहाँ पे, ऐसे अटक जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी एक्सीडेंट में ना कुछ भी नहीं हुआ रहता है, डायफ्राम टूट जाता है, मर जाते हैं। और यही वजह है कि आपको ना कहता है सीट बेल्ट लगा के रखिए, तो लोगों को लगता है कि सीट बेल्ट हम काहे लगा के रखेंगे, ऐसे ऐसे ढीठ है सब, मर जाता है वहाँ पे। जैसे जैसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसे अचानक से चोट लगेगा ना तो इतना तेज झटका मारेगा कि आपका ये चेस्ट जाके किस पे लग जाएगा? स्टीयरिंग व्हील पे। और उसके बाद धमाक से इस पे लगेगा, इतना जोर से झटका लगेगा कि या तो हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा और नहीं तो डायफ्राम टूट जाएगा, वहीं ठैले रह जाएंगे। यहाँ पर हम लोग गुड़गांव के पास एक चौक है, इफ्को चौक, हम लोग जयपुर से आ रहे थे, वहां पे एगो का एक्सीडेंट हुआ था, सेम ऐसे ही। उसका भेजा निकल गया था बाहर, हम लोग बाहर निकाले गए थे ना, तो हम वो एक्सीडेंट हुआ धड़ाम से, मेरे सामने हुआ एकदम। ट्रक का ड्राइवर, ट्रक होता है ट्रक, उसका पिछला बॉडी बहुत ऊंचा होता है, और ये उसके पीछे था, ज्यादा पीछे नहीं था, बट दोनों की स्पीड ठीक ठाक जा रहे थे सब, लगभग हम सब की स्पीड 90-100 था। और ट्रक वाला अचानक मारा ब्रेक, ये ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था, ये उतना मार नहीं पाया, धाम से मारा इसमें ना, ले आ घुस गया उसमें, और उसका जो स्टेयरिंग में होता है ना, उखड़ के इसके ऊपर गिर गया था, इसे छटपटा रहा था। और ट्रक वाले को क्या पता चला, उतना हैवी बॉडी है, कोनो 4 व्हीलर थोड़े है कि उसको डब से कुछ लगेगा तो बुझाएगा, ओकरा हाथी लेके घूम रहा है, ओकरा कौन चीज बुझा रहा है, चल दिया वो, यही बेचारा छिटा गया। अब हम लोग कैसे गाड़ी रोके, लोग क्योंकि गाड़ियाँ रोकेंगे ना तो इतना हाई स्पीड से कि पिछवा से कोनो आएगा हम लोग को निपटा देगा। रात का टाइम है, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, वहां आप किसी को कहे क्या हुआ था, धाए गए काम से। तो हम लोग गाड़ी खड़ा किए, चारों लाइट जलाए, एक तो ट्रक वाले को हाथ दिए, ट्रक रोक ट्रक रोक, 3-4 तो ट्रक लाइन से रुकवाए लोग ताकि जाम लग जाए, चलते सड़क पर नहीं ना। उसके बाद निकाला गया, स्टेयरिंग खींचे, हम उसका बॉडी खींचे तो ये जो ब्रेन के अंदर का होता है ना, सेरिब्रम, ये सब आ गया यहाँ। उसका उसके साथ एक उसके बगल में बैठा था, दो चला, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि ना एकदम साइड से टकराया था, बस ये हुआ। और उस बेचारे को कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है, एकदम उस शॉक में चला गया था। पूछ रहे नंबर, मोबाइल का लॉक खोल भाई, लॉक, कुछ बोलिए नहीं। अब तो बाद में हम कंफ्यूज हो गए कि भैया इकरो कुछ हुआ क्या, हमारा तुरंत ध्यान में आएगा ड्राइव फाइम करे क्या, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ है तब हो गया तो एक चीज है, समझिए क्या चल गया, डायफ्राम। तो हम चेक करके देखे तो धड़क रहा है, बोले तो तब समझ में आ गया कि इसको शॉक लगा है। कैसा लगेगा, अचानक बात कर रहे हैं वो मर गया। बातें करते हैं आदमी, गाड़ी से आता है, अचानक बात कर रहे हैं, मर गया। यहाँ पे कई बार क्या होता है, नींद में भी हो जाता है, नींद में। हम ही लोग आ रहे थे तो ड्राइवर दिन में बहुत चलाया था गाड़ी, थक गया था, तो हम लोग बदल बदल के चला लेते हैं। इसलिए जब भी कभी जाइए ना लंबे ट्रिप पे, तो या तो सो लो या तो बदल बदल के चलाओ लो, नहीं ना कि धकेल दे। सीट बेल्ट रहता है ना तो जान बचा देता है, क्योंकि सीट बेल्ट पहने तो ये आगे फेंकाने नहीं देता है,
आगे फेंकने नहीं देता है। और जैसे सीट बेल्ट लगेगा आगे एयर बैग खुल जाएगा तकिया की तरह, चोट नहीं लगेगा। अभी देखेंगे 70,000 करोड़ कंपनी थी साइरस मिस्त्री की, और 2.5 करोड़ का कार था। हाँ, और बीएमडब्ल्यू थी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज दोनों में से कोई एक थी। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी। गाड़ी में 70,000 करोड़, जिसके जिसके पास 70,000 रहे वो 2.5 के लिए सोचेगा। 70,000 करोड़। लेकिन गलती क्या थी, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, इसलिए जब एक्सीडेंट हुआ ना तो फेंका के चल गए बाहर। अब बाहर था डिवाइडर, उससे लड़ा धड़ाम से, डाइफ्राम गया। अगर डाइफ्राम गया, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि फेफड़े के अंदर खुद की क्षमता नहीं होती है फूल सके और पचक सके, नहीं पचक सकता है। महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो डायफ्राम काम नहीं करता है, तब रिप्स जो होता है फूलता है और पचकता है। उस स्थिति में किसी गर्भवती महिला को देखिएगा, लोग कहते हैं भारी काम मत करो इधर उधर, क्योंकि अगर बिछल के गिर गए और रिप्सवा टूट गया तो भैया वो डायफ्राम नीचे, क्योंकि गर्भावस्था में डायफ्राम नीचे जा नहीं सकता, वो रिप्स तोड़ ली, कहानी खत्म। तो वो भी बहुत सावधानी था। खैर गाँव में ये सब तो उतना कम होता है, आजकल तो शहर में लोग टाइल्स उस दुनिया भर का दुकान लगा दिया है और धाए धाए बिछला के गिरता है, वो बिचला उचला गिरता है। तो पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो डायफ्राम के संकुचन तथा शीतलन में मदद करती है। तो हम मतलब मानव में तो ऐसे पसली भी मदद कर रहा है और डायफ्राम भी, लेकिन जब गर्भावस्था आती है तो डायफ्राम मजबूरी है, नीचे जा ही नहीं सकता है, वहाँ पे नीचे बच्चा है नहीं जा सकता है, तब कौन मदद करता है, रिप्स। रिप्स, इसलिए लास्ट रिप्स को हम फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। लास्ट रिप्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। तो आप लोग श्वसन समझ में आ गया, श्वसन की प्रक्रिया जो बाह्य श्वसन थी समझ में आ गया। बाह्य श्वसन नाक से लेके कहां तक होता है, फेफड़ा तक, नाक से लेके फेफड़ा। इस बाह्य श्वसन का दो भाग, ऊपरी और मध्य नीचे। एक से कोई मतलब नहीं ऊपरी निचली से, मत याद करना। बाह्य श्वसन नाक से लेके फेफड़ा तक, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस। याद हो गया। लास्ट में कहा गया, एलवीएलई। ब्लड कहाँ आता है, एलवीएलई। ब्लड में मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन। किसे ले आके छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ले जाएगा ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। सांस को बाहर निकालने को क्या कहते हैं, निःश्वसन। क्या कहेंगे, निःश्वसन। निःश्वसन की प्रक्रिया, फेफड़े में वायु बाहर निकालते हैं। एक बार सांस लेने में यह क्रिया 5 सेकंड में, अर्थात 2 सेकंड में निःश्वसन और 2 सेकंड में 3 सेकंड में बाह्य श्वसन। इससे क्या ही मतलब है, हम लोग ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21, लौटाते हैं 17, लेते हैं ऑक्सीजन 21, लौटाते हैं 17। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, यानी लगभग 0.03, लौटाते हैं 4। ये 4 कौन खा गया, ऑक्सीजनवा में से ले लिए। ऑक्सीजनवा कितना था, 21, कट के कितना किया, 17। 4 की कमी आई, ये 4 किसमें चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78 लिए, 78 लौटा दिए। नाइट्रोजन कितना लिए, 78, और लौटाए कितना, 78। कोई दिक्कत तो पढ़ के नहीं आया। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, रियली में पढ़ के आए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चियां, ना तुम लोग बच्चे रहे हो ना बच्चियां रहे हो, लेकिन सही बता रहे हैं, नहीं पढ़ के आए हो। ऐसे नहीं होगा बाबू। देखो हमारा काम क्या है, हम तो आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे। हम तो तब से पढ़ा रहे हैं जब आप लोग 7-8 में होंगे। आज से 12 साल पहले क्या करते थे लोग, आज से 12 साल पहले किस क्लास में थे आप लोग, 5-6 में होंगे। हम उस टाइम से पढ़ा रहे हैं। दाढ़ी उड़ी नहीं था मेरा, तो लड़कुआ सब मजाक उड़ाने लगता था, तो जबरदस्ती दाढ़ी रखते थे। समझ में गया, दाढ़ी रखने पे आदमी 10 साल आगे फेंक देता है, तो खप जाता है। अब तो खैर, अब तो पढ़ाते पढ़ाते और मजाक उड़ाएगा सब, खा के ही पटकेंगे 20 बार। अब तो पहले पता है कि कहाँ आ रहे हैं पढ़ने, लेकिन पहले पता नहीं होता था। आज से 10 साल पहले यूट्यूब कुछ नहीं था, बच्चा एडमिशन ले लेता था। और कई बार तो हम ऑफिस में बैठे रहते, जो पुराना ऑफिस जो यहाँ था, हम ही से पूछता था खान सर से पढ़ना है। हम कहा ठीक है। जब कोई नहीं रहता था एम्प्लॉय, तब शुरू में उसी से पूछता था, हमसे कहता खान सर ही पढ़ाएंगे ना। हम कहा हाँ खान सर पढ़ाएंगे। तो देखो तुम लोग में एक चीज कॉमन है भाई, अगर रिवीजन घर पे नहीं करोगे नहीं होगा।
और आपको बस अपनी आदत सुधारना है, कुछ पढ़ना उड़ने की जरूरत नहीं है। आपको डुबाता है कौन? आदत। आपसे तेज और अच्छे अच्छे लड़के बर्बाद हुए क्योंकि उनका दिमाग था, मेमोरी थी, सब कुछ था, मजबूर थे आदत से, ठहराव नहीं था। क्योंकि सैलाब के पानी से आप खेती नहीं कर सकते, सैलाब में पानी की कमी होती है, ठहराव नहीं होता है। तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, मेमोरी पावर तेज हो सकता है। ठहराव जब तक नहीं रहेगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा काम, हम मतलब जब क्लास 5-7 में थे तब से हम ये समझाते आ रहे हैं, और आपके बाल बच्चों को भी समझाएंगे, और उसको भी कहेंगे कि तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को भी समझाए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम लोग से पूछेंगे सब जाके, हाँ मम्मी समझाए थे, तो तुम लोग पूछना, हाँ अब पूछना अभी भी लड़की सबकी बुराई करते हैं। उस समय हमको लगता है कि हम किसानों का क्लास ले रहे होंगे। उस समय तक ये क्लास तो छोड़ेंगे नहीं, बट एक समय हम किसको दे देंगे? किसानों को। वो जब तक किसान नहीं सुधरेगा ना, हम पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ाने का मतलब अलग हो गया, कर्ज है उनका, और वो कर्ज ऐसा है जो डेली 3 टाइम चढ़ता है मेरे ऊपर, नाश्ता में, खाना में, रात के खाने में, उन्हीं किसानों का उगाया हुआ। लेकिन जब देखते हैं पटना में जब किसान आता है ना, तो उसका बेचारा दर दर भटकता है अस्पताल में। एक किसान बीमार पड़ गया जाएगा ना तो भटकेगा, डॉक्टर साहब कहेंगे अभी नाश्ता कर रहे हैं, बाहर रहो। डॉक्टर साहब नाश्तवा ओकरे उगावल है, नाश्तवा जो हम लोग कर रहे हैं केकर उगावल है? किसाने का उगावल है। तो आप लोग बाबू पढ़ो, ये मौका चला जाएगा फिर कुछ नहीं आएगा, और ये मौका आप लोग के लिए गोल्डन टाइम है, इलेक्शन ईयर है बबुआ मेरे, इलेक्शन ईयर है। एक बाद कोई नहीं पूछेगा, फिर तब यूपी में इलेक्शन आएगा, यूपी में आएगा इलेक्शन, अब यूपी वाला वैकेंसी निकलेगा तो नहीं ना दौड़ेगा, वहां 10% में फाइट करोगे, फिर वो यूपी वाला में अलग, क्योंकि वो भी अपना डोमिसाइल बोलेगा, फिर एमपी में आएगा। तो ये सब चीजें, ये आपको बढ़िया मौका है, इसमें भी नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको। सांस द्वारा लगभग 400 ml, मतलब 4 लीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल। इतना शरीर हमारे शरीर से भाप बना के निकाल देता है। हाँ जी, इसलिए आप एसी में बैठिएगा ना, एसी में, तो एसी के बार-बार को पानी टपकते रहता है, देखना है, जितना नमी हम लोग छोड़े ना सब खींच के ले जाता है। वो जितना एसी है देखो, उस सब में पाइपलाइन गया है, उसमें से हम सब लोग का सांस क्या किया है, हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो इसमें भाप निकलता है। अब चूंकि इतनी गर्मी है कि वो हवा में ही रह जाता है, लेकिन अगर वही ठंडी का दिन रहे तो भाप दिखता है, ऐसे दिखता है। गर्मी के दिन में दिखता नहीं है, आप वही सारा भाप लेके जाता है। तो जो एसी का पानी एक जगह जाके, सारा एसी का पानी एक जगह टपका है ना, और जो पानी तसला में बटराया होगा उधर, उसमें वेराइटी वेराइटी के फेफड़ा से निकला हुआ पानी है। उसी में अगर आटा सान दिया जाए ना, भयंकर बीमारी होगा भाई, एकदम खतरनाक कला नहीं होगा। पूरा खींच के उसमें ले जाके, खींच के, अब वहाँ पे ना वो उसको डीफॉगर लगाया, उसको वापस क्या करता है, फॉग में, फॉग को डीफॉग करके पानी बना के क्या करता है, टपका, वापस टपक कर। इसलिए एसी के पास देखना हमेशा क्या टपकेगा, पानी टप। अब चूंकि ये क्लास है तो बार बार कौन बाल्टी से भर के ले जाएगा, दीवार में पाइपलाइन ठोक दिया आदमी, उधर से निकल के बाहर अपना चला जाता है। किसी को चाहिए होगा तो बोलना। गोलगप्पा में गधा कहीं का। आगे बढ़े। नहीं, यहाँ पे जो पीते हो लोग, ये पानी तो अच्छा है जी, ये पानी बहुत अच्छा है। तुम लोग को जो यहाँ पानी लगा है, ये बहुत अच्छा पानी है जी। हाँ, अरे तुम लोग भर भर के मत ले जाया करो लोग। पीने के लिए लगा है ना वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? श्वसन समझ में आ गया? गैसों का विनिमय कहाँ पे होता है? एलवीएली में। फेफड़ा के कहाँ पर? एलवीएली में। फेफड़ा के कहाँ पर? एलवीएली में। बाकी लंग्स वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो सबको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत है जी? 21 ऑक्सीजन 17 निकल तो 0.3% ऑक्सीजन 4 निकल तो खत्म। किसी का बड़ फेफड़ा, किसी का छोट फेफड़ा, इसलिए वेरिएशन दे दिया। नहीं समझ में आ गया? कोनो कोनो छोटा बच्चा सबका फेफड़े कितने होते हैं? इतने से धक 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 धड़कता है। इसे छोटका लेकिन को देखिए ना, इसे धड़कते रहता है तुरंत 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 तुरंत। अगला देखते हैं हम लोग। ये तो निश्वासन फेफड़ा का बात बता रहा है यहाँ पे। आगे बढ़े। गैसों का विनिमय वगैरह समझ में आ गया। आंतरिक श्वसन बच गया। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या चीज को तोड़ा जाता है? ग्लूकोज को।
ग्लूकोज की तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल। क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनता है? एटीपी। कितने एटीपी मिलकर कितने ग्लूकोज, कितने एटीपी मिलकर? 38 एटीपी मिलकर क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से कितना? 4.2। 4.2। 4.2। बताइए, हम जो सांस लेते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा निर्माण। ऊर्जा निर्माण के लिए सांस जरूरी है या नहीं है? बताइए, ऊर्जा निर्माण कोशिका के कहाँ होगी? माइटोकांड्रिया में कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनेगा? एटीपी। टोटल कितने एटीपी? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया में ऑक्सी श्वसन होगा कि अनऑक्सी? हाँ, ऑक्सी। और माइटोकांड्रिया के बाहर अर्थात कोशिका द्रव में, ये माइटोकांड्रिया हो गया, ये क्या हो गया? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में अनऑक्सी। कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में अनऑक्सी। एक्चुअल में माइटोकांड्रिया के अंदर केवल 36 को एटीपी बनता है और यहाँ 2 गो बाहर बनता है, 2 गो बाहर बन, इसलिए टोटल हमको कितना चाहिए? 38। तो अनऑक्सी श्वसन, बिना ऑक्सीजन के बनने वाला 2 और ऑक्सीजन से बनने वाला 36, क्योंकि ना बिना ऑक्सीजन ज्यादा बन नहीं पाएगा, बिना ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो आंतरिक श्वसन कोशिका में होती है। कोशिका में भी कितने जगह? 2 जगह। माइटोकांड्रिया में कितने एटीपी? 36। और माइटोकांड्रिया के बाहर यानी कोशिका द्रव, ये तो कोशिका द्रव है, जीव द्रव कैसे? कोशिका द्रव में 2। टोटल कितने एटीपी? अनऑक्सी श्वसन माइटोकांड्रिया में या कोशिका द्रव में? अनऑक्सी श्वसन से 36 एटीपी या 38? 2। माइटोकांड्रिया में ऑक्सी या अनऑक्सी? 36 या 38? दोनों मिला के क्रेब्स साइकिल कहां चलेगा? माइटोकांड्रिया। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में। वयस्क पुरुष में श्वसन दर एक बार में 16 बार, 1 मिनट में 16 बार, 1 मिनट में 16। और छोटका लड़का का 44 बार में 3 गुना लेता है। लगभग कितना? 3 गुना लेता है। छोटका लड़का के फेफड़े कितना छोटा रहता है? इतनी छोटी फेफड़े रहता है यहाँ पे। उसमें क्या जाता है भाई? छोटा लड़का सब में, छोटा लड़का का फेफड़ा भी तो क्या होता है? कम होता है। श्वसन कौन कहाँ से लेता है इसका लिस्ट है। अमीबा कहाँ से लेगा, पैरामीशियन कहाँ से लेगा, ये लिस्ट हम आपसे सुनेंगे कल। नहीं है? ओ माय गॉड, वेरी बैड। चलिए अब अगला है तो क्या है नीचवा? है ना? नहीं है? तुम्हारे में है कि नहीं है? उत्सर्जन तंत्र है ना? देखिए तुम्हारा कवर इसमें है कि नहीं है? नहीं, इसमें कपड़वा दिखाओ ना। अच्छा, सब एक ही है। मोबाइल निकाल के फोटो खींच ली तो जल्द खींच लिए लोग। इसको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बुक्स वगैरह अपडेट होते रहती हैं। बुक्स क्या होती है? अपडेट होती रहती है।